राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती का मौका है और महात्मा गांधी को सही मायने में आज के समय भी कोई मानता है, उसको फॉलो करता है तो वो है झारखंड में रहने वाले टाना भगत। टाना भगत अपने दिल से अपने तमाम दैनिक कार्यों में महात्मा गांधी को याद करते हैं और आज महात्मा गांधी का जन्म ये महात्मा गांधी का जयंती का मौका है और ऐसे समय में देखेंगे इनके हाथों में जो झंडा है वो अलग है। इस झंडे में आप चरखा देखेंगे और यही उनकी श्रद्धा और भक्ति है। ये आज भी उन तमाम चीज़ों को अपने चीज़ों में समाहित करके रखते हैं और गांधी बाबा को याद करते हैं। ये देखेंगे पूरे विधि विधान के साथ अपना ये झंडे की पूजा कर रहे हैं और ये इन्हें आज भी ये लगता है कि बाबा जो हैं, महात्मा गांधी जो हैं, वो उनके सही मायने में उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और यही वजह है कि झंडे में चरखा है और पूरे आस्था के साथ आप देखेंगे यहाँ पर भी यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। तो महात्मा गांधी को अपने तरीके से याद करते हैं और यहाँ देख रहे हैं कैसे याद कर रहे हैं गांधी बाबा को। गांधी बाबा को पहले भी थे, अभी भी है। हम लोग अच्छी ढंग से याद कर रहे हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। हाँ, और हम लोग को यही शिक्षा दिया कि कर्मठ, निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक रह के रहना है और किसी से दो मत का सवाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छी ढंग से हम लोग का भी जीवन निर्वाह हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी ढंग से दिन दुनिया चले। और ये चरखा वाला जो झंडा है वो आज भी आप लोग उसकी पूजा करते हैं। हाँ, चरखा झंडा आज भी पूजा करते हैं और करते रहेंगे। और हम लोग सोचते हैं कि हर इंसान को तिरंगा झंडा लहराना आंगन में चाहिए। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन तिरंगा झंडा आंगन में होना चाहिए। मेरा यही आश्वासन है। ये बताइए कि आप लोगों की जो मांगे रही हैं सरकार से ज़मीन को लेकर तमाम चीज़ें पूरी हुई है? अभी तक नहीं हुई है। जो हम लोग मांग करते हैं और अधिकारियों के सामने जाते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का समस्या का निदान नहीं हुआ है। अब करती है कि नहीं करती है ये कहना भी असंभव है। हम लोग का सोच है कि गांधी का सिद्धांत पर अटल विश्वास है हम लोग का और रहेंगे। और सरकार की कई योजनाएं चल रही है, मैया योजना, और उन सब चीज़ों का लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता। आप लोगों ने भरा है? नहीं। तो ये देखेंगे गांधी जी को आप लोग गांधी बाबा भी कहते हैं। हाँ, उसको बाबा से भी प्रकट करते हैं और हम लोग का परम भक्त भी थे और है भी। अभी सरकारी योजना दे रहा है, कोई ले रहा है तो ले रहा है, उसको मना भी नहीं कर सकते हैं कि मत लीजिए। लेकिन हम लोग का आश्वासन कि जो सरकार से मांग करते हैं, जो अभी तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई है। हाँ, तो ये देखेंगे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। हाँ, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। कॉलेज में है, कोई प्राइमरी स्कूल में है, कोई गांव में छोटा बच्चा है उसके लिए गांव में है, बड़ा के लिए कॉलेज है। और ये वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं, वृद्धा पेंशन भी नहीं लेते हैं हम लोग। तो ये देखेंगे ये जो झंडा है, मैं इसी झंडे की बात कर रहा था। ये आप देखेंगे ये तिरंगा झंडा नहीं है, ये चरखा वाला झंडा है। हाँ। चरखा वाला झंडा क्यों है, बताइए थोड़ा सा। चरखा वाला झंडा उस समय हम लोग को बाबा लोग थे, पूर्वज लोग थे, उसी समय गांधी जी ने हम लोग के टाना भक्तों के साथ में उन लोग साथ वो सहयोग दिया। और जब टाना भगत लोग गांधी जी के लिए अपना बल बूते से कपास को उत्पादन करके कपास से धागा निकाल के गांधी जी को साबरमती आश्रम में सहयोग के लिए 200 गज सूता का सहयोग किया। अच्छा। हाँ, टाना भगत ही लोग। और कहीं भी जाते थे तो देखते थे गांधी बाबा, तो उसी के साथ में केवल टाना भगत ही थे तो बहुत, लेकिन हमेशा साथ में टाना भगत ही उन लोग को सहयोग दिया, सूता दिया, रेल बजट में पैसा दिया। इस तरह से कई एक तरह का सरकार
के लिए गांधी बाबा के लिए सहायता किया। साबरमती आश्रम में उनको उसी से अभी चरखा केंद्र चालू है और चरखा केंद्र में भी हम लोग का योगदान है। तो ये देखेंगे जो टाना भक्तों का जो आज़ादी के समय जो सहयोग रहा है उसके बारे उन्होंने पूरी विस्तृत एक बात बताई। तो ये देखेंगे कि दरअसल उरांव जो ट्राइब्स है उसी से ये टाना भगत एक अलग समुदाय है। और देखेंगे गांधी जी की जो आज गांधी जयंती का मौका है और यहाँ पे अपने पूरे विधि विधान के साथ जो है वो पूजा कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा और भक्ति जो है ये 1914 से चली आ रही है। तो आज भी ऐसी परंपरा, इनके पैरों में आप चप्पल नहीं देखेंगे और शुद्ध शाकाहारी होते हैं। और हम थोड़ा गीत सुनाते हैं, ये लोग जो गीत गा रहे हैं गीत के माध्यम से तमाम चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं टाना भक्तों को का, और ये लोग भी गांधी जी को याद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बाबा इधर आइए, बाबा इधर आइए। ये आज गांधी जी को कैसे याद कर रहे हैं? आज गांधी जी की जयंती भी है, बताइए। गांधी जी का आज भी जयंती है। हाँ, वैसे का गांधी जी का हम लोग मानते हैं और सभी लोग मानते हैं, है ना। और हम लोग को जब आज आज़ादी में लड़ाई हुआ था उसी वक्त हम लोग को बुजुर्ग लोग पहले लड़े हुए थे, उसी का आधार पर हम लोग अभी चल रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों का जो ज़मीन से जुड़ा जो मामला है, क्या तमाम चीज़ें का समाधान हुआ? ना, अभी तक तो समाधान नहीं हुआ है, खाली आह्वान देता है ना। अभी तो हम लोग को जो भी लड़ाई है ज़मीन के विषय में लड़ाई है। और पहले भी हमारे लोग पुरखा लोग पहले भी लड़ा था, है ना। लड़ते लड़ते आज़ादी भी किया, आज़ादी के लड़ाई में लड़ा है हमारा पुरखा लोग, है ना। और अभी तक ज़मीन का निर्णय नहीं हुआ है ना। तो ये देखेंगे ज़मीन का मामला। आप भी टाना भगत जी, क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ सुरेश टाना भगत, लातेहार जिला, बालूमाथ प्रखंड। कहाँ तक पढ़ाई आपने की? मैं तो अभी नॉन मैट्रिक हूँ। अच्छा, नॉन जी मैट्रिक है जी। और जो गांधी जी को लेकर के जो टाना भक्तों का एक समर्पण है, इसको कैसे देखते हैं आप? यूथ हैं, युवा हैं। जी, सही बात है। और हम गांधी जी को जानते हैं और जो गांधी जी के से पहले जो जतरे टाना भगत थे, तो सबसे पहले यहाँ पे पूरे राज्य में जतरे भगत एक आंदोलन के रूप में तैयार किए थे। उसी के दौरान गांधी जी ने बाहर में जब पढ़ाई करते थे, जब वहाँ देखे कि भारत देश में इस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने देखा एक झारखंड में आया। झारखंड में आने के बाद में वो सोचा कि यहाँ क्या क्या, यहाँ का रीति रिवाज क्या है। और यहाँ रहने के बाद में उसको पता चला कि आंदोलनकारी यहाँ टाना भक्तों ने बहुत अति रूप से अच्छा है। तो उन लोग जतरे बाबा से उन लोग मिले, गांधी जी ने मिलने के बाद उन लोग तैयार करने लगे राजनीतिक। अब तैयार करते करते इस भारत देश के लिए फिर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। बताइए, आप युवा हैं जी, आप कैसे देखते हैं टाना भगत समाज को? आप उसी समाज से आते हैं। जी। टाना भगत समाज ऐसा है जो सदा सत्य के अहिंसा पर रहते हैं और सत्य के अहिंसा पर चलते हैं, सत्य के अहिंसा पर बोलते हैं। तो ये है आज का यूथ। और ये देखेंगे बाबा कहाँ से आए?
कहाँ से आए हैं? पतरा। हाँ, पतरातू। हाँ, आपके हाथ में सफ़ेद झंडा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? तो सदा हम्म, सदा धर्म के आधार पर ये झंडा बना, सदा सच के लिए ईमानदार सदा उसी के उपलक्ष्य पर अभी चल रहे हैं। तो ये देखेंगे टाना समाज के जो लोग हैं कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। कहना तो हम लोग बोल दिए, और हम लोग का आश्वासन है कि हम लोग को भी सरकार को ध्यान दे अच्छी ढंग से, कहे कि हम लोग भी आज नहीं उसी दिन से इस संकट में पड़े हैं, और हम लोग का संकट भी निदान हो जाना चाहिए, यही बोल। तो देखिए जो ज़मीन से जुड़ा मामला है उन तमाम चीज़ों को लेकर आज भी मामले फंसे हैं, और यही वजह है राज्य सरकार से आज भी टाना भगत ये मांग करते हैं उनका जो हक और अधिकार है वो मिले। क्योंकि आप तमाम लोगों को याद होगा कि प्रोजेक्ट बिल्डिंग का इन लोगों ने एक समय घेराव भी किया था, लेकिन समस्याओं का यदि निदान होता है तो तमाम चीज़ें बेहतर चलती हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।